पाती पाती बांधना भी कहते हैं। अब थोड़ा सा अपने आगे और पढ़ते हैं रामदेव जी की शब्दावली के बारे में। रामदेव जी की मैंने इतनी शब्दावली बताई थी। भगत को रीख्या कहते हैं, रामदेव जी कसम को आण कहते हैं, और धागा पात्री या मात्री कहते हैं। रामदेव जी के छोटे मंदिर को क्या कहते हैं? जो रामदेव जी के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, छोटे मंदिर को क्या कहते हैं? छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं। छोटे मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो छोटा मंदिर बना होता है उसको क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। और जो पद चिन्ह होते हैं, रामदेव जी के जो पद चिन्ह होते हैं उसको पगलिया कहते हैं। पद चिन्ह होते हैं उसको क्या कहते हैं? पगलिया कहते हैं, पगलिया। और जो पद चिन्ह रखे जाते हैं उस जगह को, जो पद चिन्ह रखे जाते हैं, देखो राम जी के पद चिन्ह क्या कहते हैं? पगलिया कहते हैं। और राम जी के जो पद चिन्ह रखे जाते हैं उसको ताक या आलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ताक या आलिया। रामदेव जी के पद चिन्ह रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पद चिन्ह को पगलिया कहते हैं। जो पद चिन्ह जहां पर स्थापित किए जाते हैं उस पद चिन्ह को ताक या आलिया के नाम से जानते हैं। रामदेव जी छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं, पद चिन्ह को पाके। अब रामदेव जी को कदम का वृक्ष बहुत प्रिय लगता था। वृक्ष कदम का वृक्ष होता था वो रामदेव जी को बहुत प्रिय था। रामदेव जी कदम के वृक्ष को बहुत पवित्र मानते थे। और रामदेव जी के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं वो कपड़े के चढ़ाए जाते हैं। किसके चढ़ाए जाते हैं? रामदेव जी के घोड़े कपड़े के चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के घोड़े कपड़े के बने हुए चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं किसके चढ़ाए जाते हैं? कपड़े के बने हुए घोड़े रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं। अब मैं आगे बात करूं पूजा स्थल के बारे में। रामदेव जी के पूजा स्थल के बारे में बात करूं। रामदेव जी पूजा स्थल, रामदेव जी के जो पूजा स्थल है वो कहाँ कहाँ पे है? रामदेव जी के पूजा स्थल के बारे में बात करूं तो जूनागढ़। पहला रामदेव जी का जो पूजा स्थल है वो जूनागढ़ में है। अब रामदेव जी की जो पूजा स्थल जूनागढ़ की बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा जूनागढ़ कहाँ पे है। सबसे पहले अपने जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर है, जो राजस्थान से बाहर है। गुजरात। रामदेव जी की राजस्थान से बाहर भी ख्याति बहुत अच्छी बनी हुई है भगवान बाबा रामदेव की। और हर चीज की मनोकामना पूर्ण होती है। किसी की खाज थोड़ा फुंसी हो तो रामदेव जी तुरंत निवारण कर देते हैं। अगर रामदेव जी की धोख अच्छी तरह तन मन धन से लगा लेते हैं तो ऐसी मान्यता है भगवान बाबा रामदेव 1 मिनट में हर आदमी की जो पीड़ा होती है वो सोल्व कर देते हैं। जूनागढ़ जो गुजरात में है, यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर बहुत भव्यशाली से विस्तार से बना हुआ है। और रामदेव जी के भारत का छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। भारत का छोटा रामदेव जी जो जूनागढ़ गुजरात में है उसको भारत का क्या कहते हैं? भारत का छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। रामदेव जी पूजा स्थल अगर भारत के बाहर बात करूं तो जूनागढ़ गुजरात में है और भारत का छोटा रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भारत का छोटा रामदेवरा। अब खूंडियावास, एक दूसरा रामदेवरा है खूंडियावास जी। ये कहाँ है ये भी बताएंगे। खूंडियावास ये है अजमेर। कहाँ पे है? दूसरा पूजा स्थल की बात करें तो खूंडियावास रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है, अजमेर जिले के अंदर है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा, ये तो भारत का छोटा रामदेवरा है और ये है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। कौन सा है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा की बात करूं तो खूंडियावास अजमेर। और भारत के छोटा रामदेवरा की बात करूं तो गुजरात, जूनागढ़ गुजरात के अंदर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। एक विराट या पाली में है, एक पूजा स्थल विराट या पाली के अंदर है। विराट या पाली, विराट या एकम से 30 तक मेला भरता है। भादवे के एकम से 30 तक मेला भरता है। रामदेव जी का विराट या पाली में भी एक मंदिर बना हुआ है। एकम से 30 तक मेला भरता है रामदेव जी का। और पहले बात करो जूनागढ़, ये भारत का सबसे छोटा रामदेव है। खूंडियावास अजमेर का छोटा रामदेव है।
और एक है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। कौन सा है? 4 नंबर पर सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। रामदेव जी के चौथे धर्मस्थल की बात करूं मंदिर की, तो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी ने यहाँ पर अमरचंद सेठ को उपदेश दिए थे। इस जगह रामदेव जी ने कहां पर अमरचंद सेठ को उपदेश दिए थे। किसको उपदेश दिए थे? रामदेव जी ने अमरचंद सेठ को यहाँ पर उपदेश दिए थे। रामदेव जी ने, हमने 4 पढ़े हैं। पहला रामदेव जूनागढ़ गुजरात, जो भारत का सबसे बड़ा छोटा रामदेव है। अजमेर में खुंडिया आवास अजमेर, जो राजस्थान का छोटा रामदेव है। बिराटिया पाली, ये है एकम से 30 भादों की 30 को मेला भरता है। और ये बात करूं सुरता खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में है, अमरचंद सेठ ने रामदेव जी ने उपदेश दिए थे। एक कटौती नागौर में भी है। क्या है? 5वीं जगह की बात करूं पूजा स्थल की, अपने पूजा स्थल पढ़ रहे हैं। 5 नंबर की बात करूं, एक है खटौती नागौर। खटौती नागौर में भी रामदेव जी का पूजा स्थल मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा भव्यशाली मंदिर बना हुआ है। अब रामदेव जी की जो मुख्य पूजा स्थल है उनके बारे में बात करें तो रुणेचा जैसलमेर के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी के मुख्य पूजा स्थल की, ये लो जी रामदेव जी का मंदिर, अपने मंदिर बना लेते हैं जैसा अपने को बनाना आता है, उसके हिसाब से बात करते हैं। बाबा रामदेव मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर के बारे में बात करूं तो बहुत भव्यशाली मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर गेट है, मेन गेट, या मेन गेट पे बाबा रामदेव मंदिर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाबा रामदेव मंदिर लिखा हुआ है। और ये इनकी बात करें, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। विक्रम संवत 1458 की बात करें तो रामदेव जी ने यहाँ पर समाधि ली थी। विक्रम संवत 1458 में रामदेव जी ने समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। रामदेव जी एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी के मुख्य मंदिर के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। रामदेव जी जो मंदिर है ये कहां पर है? ये रुणेचा जैसलमेर में। कहां पे है रामदेव जी का मंदिर? कहां पे है? रुणेचा जैसलमेर में। जो मैंने डालीबाई के बारे में बताया है, ये डालीबाई के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। डालीबाई के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर डालीबाई का एक कंगन भी है। कंगन, जो डालीबाई का एक ऐसे कंगन बना हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा। जो मंदिर के पास में है, जो डालीबाई का एक कंगन बना हुआ है, डालीबाई का एक कंगन बना हुआ है। ऐसे मान्यता यह है कि अगर इस कंगन में से कोई भी निकल जाए तो रोग खत्म हो जाते हैं। मान्यता ये दी गई है। मंदिर के पास में डालीबाई का एक कंगन बना हुआ है ऐसे गोल चक्कर में। कोई भी आदमी इसके अंदर से निकल जाए तो इनके जो कोई भी रोग हो, कुछ भी रोग हो, इस मान्यता यह बताई गई है डालीबाई सब रोगों का निवारण कर देती है। और यह मंदिर भव्यशाली, बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है बाबा रामदेव का। और यहाँ पर रोग निवारण के भी इलाज होता है। और इस कंगन में से कोई निकल जाए तो। अब बात यह जी, रामदेव जी किस चीज के देवता थे? रामदेव जी कौन से रोग के देवता थे? तो मैं बता देता हूं, कुष्ठ रोग के निवारक देवता थे। कुष्ठ रोग के निवारक देवता थे। रामदेव जी किसके देवता थे? कुष्ठ रोग को रामदेव जी खत्म कर देते थे। और डालीबाई कोई भी चीज का रोग हो, अगर इस कंगन में से कोई निकल जाए तो रोगों का निवारण हो जाता था। और
बाबा जो रामदेव जी के जो मंदिर में मेला बढ़ता है, तो ये मेला दूज से 11 तक मेला बढ़ता है। दूज से 11 तक, दूज से एकादशी तक मेला बढ़ता है। और इसको बाबारी बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबारी बीज। क्या कहते हैं? बाबारी बीज के नाम से भी अपने जानते हैं। और मैंने 13 ताली नृत्य के बारे में बता दिया था। कुंवारी कन्याएं महिलाएं 13 ताली नृत्य करते हैं। रामदेव जी के बारे में मैंने आपको बताया, रामदेव जी के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी। रामदेव जी अपने कंप्लीट होते हैं और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। 24 बानियां ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा था? क्वेश्चन सीधा सा ये आता है, तो रामदेव जी। रामदेव जी। और रामदेव जी किस रोग के निवारक देवता थे? रामदेव जी कुष्ठ रोग निवारक थे, देवता थे। और रामदेव जी मारवाड़ में, रामदेव जी ने रामसागर तालाब बनाया। कौन सा तालाब बनाया? रामसागर तालाब बनवाया। तो इस प्रकार से अपने याद कर सकते